नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विजन फॉर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, प्राथमिक शिक्षक भर्ती और जो एलटी शिक्षक भर्ती है उससे संबंधित कल हमारे धन सिंह रावत जी, माननीय शिक्षा मंत्री उत्तराखंड जी द्वारा यह घोषणा की गई है कि जो भी 2658 प्राथमिक शिक्षक भर्ती और जो 1400 एलटी के शिक्षक के पद हैं वो 1 महीने के अंदर जो है पूरे भर लिए जाएंगे। ठीक है, भर्ती जो है पूर्ण कर दी जाएगी। एक तो ये आपके लिए सूचना है। दूसरी सूचना ये है कि उन्होंने कहा है, धन सिंह रावत जी ने जो कहा है कि उत्तराखंड नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य होगा। तो सीधे सीधे तौर पर ये नई शिक्षा नीति जो कि 2020 में बनी थी और 2022 अप्रैल से लागू होने वाली है पूरे देश में, उससे संबंधित जो घोषणा कल धन सिंह रावत जी ने कहा है कि उत्तराखंड ही सबसे पहले नई शिक्षा नीति लागू करेगा। ठीक है, तो आप सभी बीएड, डीएलएड और शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी अभ्यर्थी हैं उससे उन्हें नई शिक्षा नीति जो है प्रभावित करेगी, ये तो एक फैक्ट ही है। अब मेन चीज़ ये है कि बहुत से प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है आदि कई जगहों में जो है नई शिक्षा नीति में जब लागू होने की बात हुई थी 2020 में, तभी से जो है अनेक अफवाहें चल रही हैं, जिसका जो है बहुत से उससे संबंधित प्रश्न लोगों के मन में उठ रहे हैं। तो मैं उसी के लिए जो है एक वीडियो बना के लाया हूँ। तो जो भी क्वेश्चन होंगे आपके, लगभग मैंने ये 9 क्वेश्चन बनाए हैं, आपके मन में भी लगभग इन्हीं से कोई ना कोई संबंधित प्रश्न होगा आपके मन में भी, तो मैं उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखें और नई शिक्षा नीति किस प्रकार से हमारे शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स में जो है प्रभावित करेगी वो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, और जो भी उनने 1 महीने के अंदर प्राथमिक और एलटी की जो भर्ती की बात कही है वो पुरानी भर्ती जो चल रही थी गतिमान है उसी के लिए कहा है। तो अन्य ज़िलों के जो भी लिस्ट निकलेगी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहें। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, जो भी आपके साथी लोग होंगे उनको भी बताएं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप उसके बगल में जो है बेल आइकन होगा घंटी का, उसको भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो, जब भी लिस्ट निकलेगी उसके जो है आधे घंटे के अंतर्गत मैं आपको वीडियो जो है अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो अब नई शिक्षा नीति से संबंधित जो भी प्रश्न हैं फटाफट जो है इसमें एक संज्ञान ले लेते हैं। देखिए, नई शिक्षा नीति से संबंधित लोगों का जो मन में जो मुख्य प्रश्न है कि बीएड का भविष्य क्या होगा इसमें। देखिए, नई शिक्षा नीति जो आ रही है इसका अगर हम पूरा जो है जो हमने नई शिक्षा नीति का आई हुई शिक्षा नीति को हमने अवलोकन करा तो उसमें बताया गया है कि बीएड जो है, बीएड को जो है मान्यता पहले की तरह पूर्ण मान्यता, सार्वभौमिक मान्यता रहेगी। यानी कि सार्वभौमिक का क्या मतलब है? सार्वभौमिक का मतलब है कि बीएड जो है हर जो है शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स के लिए उपयुक्त रहेगा, चाहे वो भर्ती कोई सी भी हो, प्राइमरी, एलटी या प्रवक्ता। ठीक है, क्या अगला प्रश्न जो लोगों के मन में आ रहा है कि क्या प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड को हटा दिया जाएगा। देखिए, कई प्लेटफॉर्मों में ये भी बात चल रही है कि बीएड को अब हटा दिया जाएगा प्राथमिक वर्ग से, और केवल जो है उसके लिए प्राथमिक वर्ग के लिए अलग से जो है प्राइमरी शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स चलाए जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है फ़िलहाल के लिए। तो अभी जो भी उसमें बिंदु बताए गए थे उसमें बीएड को जो है सार्वभौमिक मान्यता दी गई है। सार्वभौमिक यानी कि हर जो भी भर्ती निकलेगी शिक्षक से संबंधित उस पर जो है बीएड को पूर्ण मान्यता दी गई है। ठीक है, तो ये नहीं समझना है कि बीएड को हटा लिया जाएगा। अगला जो लोगों का सवाल बन रहा है इसमें, ठीक है, प्लेटफॉर्म में अलग अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं, क्या भविष्य में सिर्फ 4 वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स ही कराया जाएगा। देखिए, नई शिक्षा नीति में बिल्कुल 4 वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स की बात कही गई है और निश्चित तौर पर ये आने वाले भविष्य में लागू होगी भी और ये होनी भी चाहिए। अब आप लोग कहेंगे क्यों होनी चाहिए। देखिए, मैं आपको इसका जो है एक मुख्य कारण बताता हूँ
कि आप अगर 12 पास होने के बाद शिक्षक बनना चाह रहे हैं या आपका जो भी भविष्य में जो है एम शिक्षक बनने का है, तो आप तभी 4 वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स में जो है दाखिला लेंगे। ठीक है। अब अभी होता क्या है कि लोग क्या करते हैं, 12 पास होने के बाद, 12th पास करने के बाद अलग अलग जो है कोर्स ज्वाइन करते हैं या तैयारी करते हैं अपने भविष्य में जो है जॉब के लिए। कोई एसएससी की करता है, कोई जो है पीसीएस, कोई आईएएस, कोई समूह को। और क्या करते हैं कि ग्रेजुएशन को खाली एक डिस्टेंस लर्निंग या जो है प्राइवेट के तौर पे लेते हैं और कर लेते हैं। और जब वहाँ अपनी जो भी कोर्स कर रहे हैं या जो भी तैयारी कर रहे हैं उसमें अगर आप नहीं निकल पाते हैं, तो लोग क्या करते हैं कि चलो आप क्या कर लेते हैं, बीएड कर लेते हैं और जो है टीचर की जॉब पकड़ लेंगे। तो ये क्या बन जाता है कि एक लास्ट ऑप्शन बन गया है लोगों का। अगर कहीं कुछ नहीं हुआ तो बीएड कर लो। तो ये जो है शिक्षा के लिए अच्छा संकेत नहीं है। शिक्षक अगर मन से नहीं होंगे तो फिर वो क्या बच्चों को पढ़ाएंगे। ठीक है। इसलिए जो है 4 वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स बहुत अच्छी नीति है, क्योंकि इसमें वही बच्चा जाएगा 12 के बाद जो कि शिक्षक बनना चाहता होगा स्टार्टिंग से ही। ठीक है। तो अन्य जो क्वेश्चन इससे संबंधित नई शिक्षा नीति से बन रहे हैं लोगों के कि बीटीसी, डीएलएड, डीएड आदि प्राइमरी शिक्षक प्रशिक्षण का क्या भविष्य होगा। देखिए, बीटीसी, डीएलएड, डीएड आदि प्राइमरी शिक्षक जो हैं प्रशिक्षण कोर्स जो हैं ये बंद तो नहीं किए जाएंगे, लेकिन ऐसा है कि शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। तो इसमें क्या हो रहा है कि राज्य के पास ये निर्णय लेने के अधिकार रहेगा कि वो इन प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स को बंद करना चाहे या आगे जो है चालू रखना चाहे। ठीक है। अब देखिए, हो सकता है कि इसको हटा के बीएड को ही कर दिया जाए मान्यता, या बीएड को हटाया जाए। बीएड को तो हटाएंगे नहीं, तो इनको हटाएं ना हटाएं ये इस बात पे निर्भर करेगा कि अगर राज्य सरकार को लगता है कि बीटीसी, डीएलएड, डीएड आदि जो हैं अच्छे अभ्यर्थी निकल के आ रहे हैं इससे, तो वो इसको जो है कंटिन्यू कर सकता है। अगर नहीं करना चाहता है तो ये नहीं है कि शिक्षा नीति जो देश में पूरी लागू होगी, सब राज्यों में भी वही लागू होगी। ठीक है। डीएलएड, पीटीसी, प्राइमरी आदि से संबंधित जो है वो राज्य अपने निर्णय स्वयं अपने विवेक से ले सकता है। ठीक है। वो इसको रख भी सकता है, हटा भी सकता है। अब जैसे हम उत्तराखंड से के परिप्रेक्ष्य में देखें तो डीएलएड का फ़िलहाल बहुत अच्छा स्कोप अभी चल ही रहा है। अभी नई जो है भर्ती भी निकली हुई है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। एक आध महीने में उसके कुछ जो है पेपर हो जाएगा, उसके बाद जो है ज्वाइनिंग होने लग जाएगी। ज्वाइनिंग नहीं मतलब कोर्स के लिए ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, 2 वर्षीय कोर्स के लिए। अब देखिए, अगर हम यूपी की बात करें तो अभी कुछ इस प्रकार का जो है फैक्ट निकल के आए थे कि 2,80,000 जो डीएलएड के पद थे उसमें से जो है 60,000 जो है खाली रह गए थे। तो अब यूपी सरकार को इसके लिए सोचना पड़ेगा कि भाई क्यों रह गए थे। उत्तराखंड में तो जो है मारामारी हो रही है फ़िलहाल डीएलएड के लिए। तो इस चीज़ को जो है राज्य सरकार अपने संज्ञान में लेंगी, उसी हिसाब से जो है निर्णय करेगी कि डीएलएड, बीटीसी, डीएलएड या डीएड जो भी है उसको रखना है या समाप्त कर देना है। ठीक है। अगला जो है ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण जो है प्रश्न है कि 2030 तक ही मान्यता है किसकी, वर्तमान डिग्री और डिप्लोमा की। जो आपके पास वर्तमान डिग्री और डिप्लोमा है 2030 तक ही मान्य है। ये भी ऐसी अफवाह बहुत फैलाई गई है प्लेटफॉर्मों में, तो उसको मैं आपको बताऊंगा कि नहीं, ये उसमें क्या एक्चुअली बताया क्या गया था कि 4 वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स जो है 2030 के बाद मान्य होगा। बाकी जो है जो आपकी अभी डीएलएड है, बीएड है, 1 वर्षीय, 2 वर्षीय जो भी है उसको जो है 2030 के बाद समाप्त कर दिया जाएगा उसकी मान्यता। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए दोस्तों, जैसा कि उत्तराखंड में आपको पता ही होगा 2014-15 जो है लास्ट बैच था 1 वर्षीय बीएड का, उसके बाद जो है द्विवर्षीय चल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1 वर्षीय बीएड को मान्यता समाप्त हो गई है, तो वो अपनी जगह चल रहा है। ठीक है। इसी प्रकार 1 और 2 वर्षीय डिप्लोमा डिग्री चलते रहेगी, जब कब चाहे 4 वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स भी लागू हो जाए। ठीक है। तो ये 2030 तक ही मान्य है, ये बिल्कुल गलत है, ये अफवाह है बिल्कुल। ठीक है।
अगला प्रश्न लोगों के मन में क्या आ रहा है कि क्या प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भी लागू होगा इंटरव्यू। देखिए KVS NVS की तरह इंटरव्यू लागू होगा, ऐसा जो है अफवाहें बनाई जा रही हैं। जैसा कि हम देखते हुए आ रहे हैं कि अभी हाल ही में उत्तराखंड में प्रवक्ता में भी प्री और मेन करके इंटरव्यू को हटा दिया गया है। तो समूह गौ में जब हटा दिया गया है तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भी लागू होना इंटरव्यू का मेरे को तो कहीं पर से कहीं तक संभव लग नहीं रहा है। ठीक है, देखिए उसमें कुछ बताया ऐसा कुछ गया नहीं है कि इंटरव्यू लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, या डेमो क्लासें करवाई जाएंगी कि नहीं कराई जाएगी, डेमो एक क्लास देने को कहा जाएगा नहीं, ऐसा मेरे हिसाब से तो कुछ होगा नहीं। ना ही उसमें शिक्षा नीति में अभी कोई बिंदु इससे संबंधित रखा गया है। जब प्रवक्ता में हटा दिया है तो प्राथमिक में होना तो मुझको मुश्किल ही लग रहा है, लेकिन नई शिक्षा नीति में भविष्य में क्या है, भविष्य के गर्भ में ही छिपा है ये तो। लेकिन जहाँ तक है कि इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है, और जो है क्या अकादमिक मेरिट को समाप्त कर दिया जाएगा, ऐसा भी नई शिक्षा नीति कह रही है, ऐसा भी तथ्य निकल के आया है। लोगों के मन में भ्रम है या इसके दुविधा है कि मेरिट को, अकादमिक मेरिट को हटा दिया जाएगा। ठीक है, देखिए नई शिक्षा नीति कहती तो है कि अकादमिक परफॉर्मेंस से ज़्यादा जो है शिक्षक में हम क्या देखेंगे, योग्यता देखी जाएगी। लेकिन अकादमिक मेरिट को भी एकदम से जो है समाप्त करना इतना संभव नहीं है। ठीक है, इसको संभव तभी नहीं है क्योंकि अकादमिक मेरिट को अभी तो चल ही रही है, देख ही रहे हो आप, बैकलॉग में जो है सिर्फ TET के परसेंटेज के बेस में जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो रही है। हाँ, तो मेरिट तो एकदम से समाप्त नहीं करा जा सकता है, लेकिन नई शिक्षा नीति की योग्यता को जो है मौका देने की बात करती है। तो धीरे धीरे जो है इसमें परसेंटेज के हिसाब से कम कर दिया जाएगा। 80-20 जो है, 80 आपकी जो है रिटन एग्ज़ाम के हिसाब से और 20 जो है अकेडमिक मेरिट भी हो सकती है। आने वाले समय में धीरे धीरे जो है अकेडमिक मेरिट को ख़त्म करने की बात तो कही गई है, लेकिन एकदम समाप्त करना मुश्किल होगा। योग्यता को जो है बढ़ावा देने की बात नई शिक्षा नीति करती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न ये भी आ रहा है कि ये भी उसमें तथ्य था कि एक टेट के अलावा यूटेट 1 और 2 के अलावा भी एक नया टेट या CTET 1 और 2 के अलावा भी एक सुपर टेट होगा जो कि TGT और PGT के लिए ज़रूरी होगा। देखिए अभी हाल फिलहाल तो TGT और PGT में टेट कोई लागू नहीं है। देखिए TGT में बहुत लोग कहेंगे कि TGT में तो TET सेकेंड लागू है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो है उच्च प्राथमिक विद्यालय 8th तक के लिए ही होता है। CTET यूटेट चाहे कोई भी है, टेट 2 जो होता है लोग समझते हैं उसको LT या उसके लिए, लेकिन देखा अगर उसका जो नियम अगर देखा जाए तो सिर्फ 8th तक के बच्चों जो है टीचरों के लिए है। उच्च प्राथमिक हायर प्राइमरी टीचर्स के लिए है वो UTT 2। ठीक है, लेकिन इसको अब LT में ले लिया गया है नियम के हिसाब से। तो इसलिए जो है अब जो कह रहे हैं कि सुपर टेट की नया जो लागू होगा, देखिए फ़िलहाल तो अभी नहीं लागू होगा, लेकिन अब आने वाले समय में देखिए कंपटीशन बढ़ते जा रहा है तो सुपर टेट तो आना ही आना है। आने वाले टाइम में TGT और PGT में भी ज़रूर एक टेट लागू सरकार कर देगी, जो कि शिक्षा नीति 2020 का एक अंग हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिए। TGT PGT की जो अभी वैकेंसियाँ निकल रही हैं, PGT की खासकर, उसमें अगर आप कर सकते हैं, जैसा कि आज के अखबार में दिया भी गया है कि 1000 जो है प्रवक्ता के पद भरे जाएंगे। अब वो पुराने ही प्रवक्ता की बात हुई है कि नहीं, ऐसा कुछ उसमें दिया नहीं है। जो अभी प्रक्रिया चल रही है प्रवक्ता की भर्ती की, वो वाला है कि नया है उसका अभी कुछ बताया नहीं है, लेकिन जल्दी ही जो है प्रवक्ता की भर्तियाँ देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, जल्दी तो नहीं, थोड़े कुछ समय बाद जो है आ सकती है, ऐसा शिक्षा मंत्री कह रहे हैं। तो देखिए हम तो विश्वास ही कर सकते हैं और तो कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, अगला जो प्रश्न था, सिलेक्शन होने के बाद 3 वर्ष का अस्थायी तौर पर कार्य करना होगा, ऐसा उसमें नई शिक्षा नीति में दिया था। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों में से बहुत से कम लोगों को पता होगा कि अभी भी अगर आप किसी समूह गौ या कोई भी अन्य भर्ती में जो है क्वालिफाई होते हैं, तो जब आप उसको ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको अभी भी 2 वर्ष का
जो है अस्थायी तौर पर ही कार्य करवाया जाता है आपसे। हालांकि पूरी उसकी तनख्वाह मिलती है। भविष्य में इस शिक्षा नीति में कुछ बदलाव हो जाए, पूरी तनख्वाह न दें, वो अलग बात है, लेकिन फ़िलहाल भी जो है भर्तियों में 2 वर्ष की जो है अस्थायी तौर पर कार्य करना होता है। ये एक फॉर्मेलिटी के तौर पर है फ़िलहाल, तो कहीं हमने ऐसा देखा नहीं कि किसी को जो है उसकी आचरण के आधार पर 2 वर्ष के अंतर्गत ही जो है अस्थायी तौर पर जब वो कार्य कर रहा है उसी समय हटा दिया जाए। ऐसा मैंने कोई बहुत ही रेयर केस, कभी रेयर तो क्या देखा ही नहीं मैंने तो ये फॉर्मेलिटी है। अब इसमें नई शिक्षा नीति में भी 3 वर्ष का अस्थायी तौर पर कार्य करना होगा, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है। वो अभी भी 2 वर्ष का होता है, लोगों को पता ही नहीं है। ऐसा भी होता है कि अस्थायी तौर पर पहले ज्वाइनिंग होती है, तो वैसा ही इसमें भी होगा 3 वर्ष का अस्थायी तौर पर। जिसने निकाला है, सिलेक्शन लिया है, वो गलत आचरण वैसे भी शायद नहीं करेगा, और इतना गलत आचरण नहीं करेगा कि उसको 2 ही साल में निकाल दें या 3 साल में निकाल दें। ठीक है, तो देखिए, नई शिक्षा नीति से संबंधित ये जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे लोगों के मन में, उसका जो मैंने समाधान करने की कोशिश करी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नई जो भी भर्ती से संबंधित, प्राइमरी शिक्षक भर्ती से संबंधित लिस्ट होगी, मैं वो इसमें वीडियो बना के डाल दूँगा। तब तक के लिए मेरा धन्यवाद, और मेरा जो है यूट्यूब चैनल देखते रहें और बने रहें मेरे यूट्यूब चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।